जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा ये यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड 2025 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये कितने नंबर का है भाई? 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हल करेंगे एकदम अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए। कह दिया है प्लस 20 डायोप्टर क्षमता के। अब देखिए क्षमता यानी P बराबर पावर दे रखा आपका सामने 20 डायोप्टर, कितना दिया? 20 डायोप्टर दिया, ठीक। के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मतलब F बराबर हमसे पूछा हुआ है क्या है, ठीक। अब गुरुदेव काहे प्लस लगा है काहे माइनस लगा है, ई तू का बतावा। चला कोनो टेंशन नहीं, आपको बताते हैं। देखिए हमारे पास टोटल हमने 2 लेंस पढ़ा हुआ। फर्स्ट तुम्हारे पास क्या होगा? अवतल लेंस। इसको क्या बोलते हैं? हमारे पास अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस में F का मान पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इसको बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके सामने एक ऐसा आप प्यारा सा लेंस देखोगे, इसका नाम आपके सामने कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्या हो गया? आपके सामने एक अवतल लेंस, या आपके सामने उत्तल लेंस हो गया, ठीक। इसमें भी हम क्या कर देते हैं? मुख्य अक्ष खींच देते हैं। देखिए अब हमारे पास थोड़ा सा यदि पढ़े होंगे प्लस और माइनस के बारे में, नहीं कोई तभी टेंशन नहीं है। देखिए अब अवतल लेंस क्या कर देता? ये प्रकाश को क्या कर देता? फैलाने का काम करता। तो ये क्या कर देगा? फैलाने का काम करेगा। तो इसको यदि पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यही तुम्हारे पास क्या होता है? F। इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा? 2F1। इसको हम क्या मान लेते हैं? F1। तो इसका जो फोकस होता है इस साइड होता है। यदि इस साइड कोई भी चीज रहता तो क्या होता बाबू? निगेटिव। यानी F का मान क्या होता? निगेटिव रहेगा। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए F का मान क्या रहेगा? निगेटिव। अब इस पे चलते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण जाती है, जब भी कोई प्रकाश, एरो बड़ी जरूर दिखा देना, मान लेते हैं हम भूल जाए तो आपको मेंशन करना। जब कोई प्रकाश की किरण क्या कर देती? सीधे जाती तो हमेशा उत्तल लेंस उसको क्या कर देगा? इकट्ठा करने का काम करता है। अरे वो देखे होंगे एक लेंस आता है जिसमें से लगा के लोग कागज वगैरह जला देते हैं, क्योंकि जो भी प्रकाश आता है सबको इकट्ठा कर देता है। अब इधर यदि कोई भी चीज बनेगा तुम्हारे पास क्या होगा? पॉजिटिव। इधर तुम्हारे पास निगेटिव होता है, ठीक है। इधर पॉजिटिव बना दिया, इधर पॉजिटिव। मतलब ये देखा जाए तो F पे मिला। रूल होता क्या? जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती तो हमेशा फोकस पे मिलती है, रूल होता। तो इधर F का मान क्या हो गया बाबू? पॉजिटिव। यानी उत्तल लेंस के लिए F का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो 5 डायोप्टर का प्रयोग किया गया, किस लेंस का प्रयोग किया गया बाबू? उत्तल लेंस का प्रयोग किया। पूछा नहीं बट हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे अभी क्वेश्चन में घुमा दे, कहेंगे फोकस दूरी बताइए, ठीक है, तथा लेंस की, ठीक है, लेंस बताइए, लेंस का नाम बताइए, अवतल या उत्तल। यदि प्लस रहेगा तो समझ जाना उत्तल लेंस, यदि निगेटिव रहेगा तो समझ जाना अवतल लेंस होता है, ठीक। अब देखिए अब हमसे क्वेश्चन पूछा है F यानी फोकस दूरी, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमारे पास 2 फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए P बराबर हमारे पास क्या होता है? 1/F मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। एक फार्मूला ये, यदि अब इसका भी मात्रक तुम्हारे पास P है तो भैया डायोप्टर है। यदि P बराबर क्या रख दिया जाए बाबू? 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 100 यदि रखेंगे तो यहाँ F मीटर की जगह क्या हो जाएगा बाबू? सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके सामने? सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही वाला फार्मूला हम लगा के क्या कर देते हैं? कुछ डायोप्टर आंसर लेकर आते हैं। तो आपके सामने P बराबर है तो बराबर रख दीजिए, 100 है तो 100 रख दीजिए। F का मान हमको नहीं पता, सेंटीमीटर में। अब P का मान कितना दे रखा? 20 डायोप्टर। तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ से 20 लिख देते हैं, बराबर है तो बराबर लिख देते हैं, 100 है तो 100 लिख देते हैं, F है तो क्या होगा? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? यदि इतना समझ में आया होगा तो हम आगे क्या कर देते हैं? इसी को सॉल्व करते हैं। अब ये बताओ F इधर डिवीजन में यानी भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो F सेंटीमीटर बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा? 100 बटे में आपके सामने 20 हो जाएगा। इससे यदि काटा जाए तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2 से यदि 5 काटा जाए तो आपके सामने 5 आ जाएगा यहाँ से। मतलब F का मान जो तुम्हारे पास आ जाएगा, फोकस जो आ जाएगा बराबर में प्लस में 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपके सामने?
5 सेंटीमीटर, यानी 0 से ये कट गया 5, यानी 5 दूनी 10 हो गया, 5 सेंटीमीटर फोकस आएगा। इतना आप केवल सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। बहुत हलवा क्वेश्चन था यहाँ से। अब गुरुदेव मान लेते ये हम न रखें तो कोई टेंशन नहीं, यदि आप मीटर में लगा दे तब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं, वो भी सॉल्व कर देते हैं, चाहे ये लगाइए तब भी कोई टेंशन नहीं है। अब P की जगह क्या कर देते हैं बाबू, 20 रख देते हैं, ठीक है। बराबर में देखा जाए तो 1/F मीटर में होता है, इधर यदि जाएगा तो F मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। यदि इसको काटा पीटा जाए तो आपके सामने हम थोड़ा सा काट के दिखा देते हैं इसमें, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, 1/, आपके सामने 20 है, यही तो है। अब बताइए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया। यदि पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 हम यहाँ से बढ़ा देंगे। उसके बाद अभी डिवीजन नहीं जाएगा तो 1 0, यदि यहाँ पर बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ पर बढ़ा देंगे। अब 20 25 100 यानी 5 आ जाएगा आपके सामने मीटर में। तो ये देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर में आया तो आपके सामने 0.05 मीटर में आएगा। 100 से गुणा करेंगे आपके सामने 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। चाहे ये करेंगे तब भी सही है, ये करेंगे तब भी सही है, जो भी आपको सूटेबल लगे इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर दिए, ठीक है। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ जिस टाइप से उसको देखते हैं, ठीक।